संभल के सरायतरीन और कोतवाली क्षेत्र में चला सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्त अभियान। 4 क्विंटल प्लास्टिक जब्त, वहीं 77,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। आपको बता दें, सावन माह के पहले शहर को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से नगर प्रशासन ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार और पालिका ईओ डॉक्टर मणिभूषण तिवारी के नेतृत्व में हयातनगर थाना क्षेत्र के सरायतरीन और सदर कोतवाली इलाके में संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान 4 अलग-अलग स्थानों से कुल 4 क्विंटल से अधिक प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त की गई। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों में से कुल 77,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। पालिका ईओ डॉक्टर तिवारी ने बताया कि कई लोग अभी भी अपने घरों और गोदामों में प्रतिबंधित प्लास्टिक का भंडारण कर रहे हैं। कार्रवाई के दौरान थर्माकोल, प्लास्टिक के गिलास, प्याले और चम्मच जैसी 120 माइक्रोन से कम श्रेणी की वस्तुएं जब्त की गई। वहीं अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे पर्यावरण की रक्षा के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करें और इसके साथ ही इसके स्थान पर वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करें। उन्होंने दुकानदारों को चेताया कि अगर भविष्य में प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री पकड़ी गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका द्वारा प्लास्टिक उन्मूलन अभियान लगातार जारी रहेगा। संभल से शाहवेज खान की रिपोर्ट। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ हम लोग लगातार अभियान किए हैं और कर भी रहे हैं, क्योंकि यह प्रतिबंधित है और लोगों को भी मैसेज है इस बात का कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक पूरे तरह से नगर पालिका उस पर कानूनी कार्रवाई भी करती आ रही है और जुर्माने की भी कार्रवाई कर रही है। उसी के क्रम में प्लास्टिक उन्मूलन महा अभियान चल रहा है पूमा, और आरंभ 6.0 के तहत यह कार्रवाई की गई। इसमें हम लोगों के द्वारा खबर प्राप्त हुई कि कुछ ऐसे स्टॉक होल्डर्स हैं जो प्लास्टिक अपने घरों के ऊपर और अपने गोदामों में रखे हुए हैं। तो लगभग 4 स्थानों पर हमारी टीम के द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट सर के नेतृत्व में हम लोगों ने वहां पहुंचकर छापेमारी और जब्तीकरण की कार्रवाई की, साथ ही साथ जुर्माना भी वसूला है। लगभग 4 कुंटल के आसपास थर्माकोल, सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में आने वाले लगभग डिस्पोजल ग्लास, थर्माकोल, कैटलरी के जो चम्मच हैं, वो सारी चीज़ें जो 120 माइक्रोन के दायरे में आते हैं, उन सभी को जब्त किया गया और लगभग 77,000 रुपये की वसूली जुर्माना भी लगाया गया। और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी किया गया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक को पर्यावरण के लिए और अपने कहा जाए कि शहर के लिए इसकी बिक्री रोक लें, ताकि ऐसा ना मैसेज आए कि आने वाले समय में हमें सफाई में दिक्कत, पर्यावरण के लिए नुकसान है। क्या ये सब ये कार्रवाई जो की गई है, क्या ये कल से कांवड़ का महीना भी शुरू हो रहा है, तो क्या इसको लेकर भी ये कार्रवाई की गई है कि कांवड़ियों को किसी प्रकार के प्लास्टिक की या ऐसी इसमें सामान वगैरह नहीं दिया जाए? निश्चित कल का जो हमारा आ जाए कि सावन मास की शुरुआत हो रही है और हमारे शिविर जगह जगह लगने वाले हैं। साथ ही साथ कांवड़ मार्गी हमारे श्रद्धालु भक्त भी शहर में प्रवेश करेंगे, मंदिरों के पास पहुंचेंगे। तो नगर पालिका परिषद संभल पूरी तरह से तैयार है कि इस पूरे सावन मास को जीरो वेस्ट त्यौहार के रूप में मनाने के लिए। तो हमारे तरफ से लगभग 5,000 के आसपास थैला बैगों का तैयारी कराई गई है। जो भी हमारे श्रद्धालुगण अगर प्लास्टिक लेके बाहर के शहरों से हमारे शहर में प्रवेश करते हैं, तो हम उनको ये मैसेज देंगे कि शहर में प्लास्टिक प्रतिबंधित है, और वह थैला बैग देके जिसमें वो पूजा सामग्री और अन्य सामान जो पूजा के से जुड़े हुए हैं उनको लेके चलेंगे और एक अच्छा मैसेज देंगे। साथ ही साथ सारे मंदिरों पर हमारे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, तो और वहाँ पे भी हम थैला बैग लेके हमारे कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, ताकि किसी प्रकार का भी सिंगल यूज प्लास्टिक जो प्रतिबंधित है आता है श्रद्धालुगत गढ़ के माध्यमों से, तो उनको वहाँ जब्त करके रखेंगे और लोगों को मैसेज भी देंगे कि नगर पालिका परिषद संभल के सीमा अंतर्गत प्लास्टिक पूरे तरह से प्रतिबंधित है और थैला बैग के प्रयोग करने के। तो ये भी एक अच्छा मैसेज है कि आज का कार्रवाई इस बात के मैसेज भी है कि जो भी ऐसे स्टॉक होल्डर्स हैं वो सतर्क हो जाएं, जो भी रखे हैं या तो स्वेच्छा से हमें सौंप दे या उसको कहीं ना कहीं जहाँ से लाएं उसको वापस कर ले। तो इस बार ये देखा जाए कि मंदिरों पर और इस बार प्लास्टिक की पॉलिथीन नहीं दिखाई देगी सावन के महीने में। निश्चित ही जो हमारे प्रसिद्ध 3 मंदिर है जहाँ पे हमारी पूरी टीम लगेगी, पातालेश्वर मंदिर है और हमारा राय शक्ति का मंदिर है, सूरजकुंड का मंदिर है और कार्तिकेय महादेव मंदिर है। तो इन स्थानों पर हमारी टीम रहेगी, हमारे कर्मचारी लगे रहेंगे थैला बैग लेके। तो जो भी प्लास्टिक अगर थैला लेके कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक लेके श्रद्धालु आता भी है तो हम उन्हें देंगे और बताएंगे कि भाई प्लास्टिक प्रतिबंधित है, ये थैला बैग का प्रयोग करिए और इसी में अपने पूजा सामग्री अन्य चीजों को लेके जाइए। तो एक मैसेज है, इसी बहाने हम अपने नागरिकों को भी मैसेज देंगे, श्रद्धालुओं को भी मैसेज देंगे और पर्यावरण के प्रति नगर पालिका के कर्तव्यों को भी बताएंगे। क्या टीम की कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानें बंद करके दुकानदार भाग रहे थे, लोगों को चिन्हित किया गया? नहीं, ऐसा जो एकता चौकी के पास जो हमारे 2 दुकानदार थे जिनकी सूचना हमें प्राप्त हुई थी,
तो उन लोगों ने जैसे ही प्लास्टिक को हमने जब्त किया, वहाँ से ज़्यादा मात्रा में लगभग 3 कुंटल के आसपास प्लास्टिक जब्त हुए, तो उसके बाद उसने अपना दुकान बंद कर लिया। लेकिन उसको ये मैसेज था कि इस बात का था कि उसको इतना पता नहीं था कि दुकान खुलते ही नगर पालिका की टीम पहुंच जाएगी। तो हमारी पूरी तैयारी थी और उसके बाद उसको पूरी तरह से मैसेज करके उसको बता भी दिया गया कि अगर दोबारा पुनरावृत्ति करता है तो उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।